मैं पंकज बघेल लाल बाग एजुकेशन एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ एयरफोर्स जो कुछ वैकेंसीज निकली है वो लेके आया हूँ। भारतीय वायुसेना द्वारा कुछ वैकेंसीज निकली है तो आप लेके के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है इसके अंदर, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं ये इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसने बोला है कि एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स, मतलब सिर्फ इंडियन के लिए है जो भर्ती है, ये ग्रुप सी की भर्ती है ये, है ना। और एयरफोर्स के अंतर्गत गई अंतर पोस्ट है ये। और आगे हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमें योग्यता चाहिए और क्या क्या हमें इसे हम किस तरीके से फिल करेंगे और किस किस के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं और काय की वैकेंसियाँ हैं, इस तरह के हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हेडक्वार्टर सेंट्रल यहाँ पे उसकी बात की गई है और ये पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है नीचे। एयर ऑफिस कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा के अंतर्गत है। और इसके अंदर जो वैकेंसियाँ है वो हम देख लेते हैं। कारपेंटर, एमटीएस, एचकेएस, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ और एचकेएस हाउस कीपिंग स्टाफ। इसके अंतर्गत जो कारपेंटर की वैकेंसी है वो एक है, इसमें जनरल की एक है। और एमटीएस में 5 वैकेंसी है, इसमें जनरल की 3 है, ओबीसी की एक है, एससी की एक है। और फिर बाद में हम बात करते हैं कमांडिंग ऑफिसर पीटीएस एयरफोर्स स्टेशन आगरा। यहाँ पर की बात, इसमें भी एमटीएस की पोस्ट है 6 और जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कमांडिंग ऑफिसर, ये भी आगरा के अंदर के निकली है, कुक के लिए है एक वैकेंसी से और जो एससी के लिए है, ठीक है। और फोर्थ है स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन बक्सी लखनऊ के अंतर्गत है। एचकेएस हाउस कीपिंग स्टाफ की है और वैकेंसी एक है और इसमें जनरल की एक वैकेंसी है, ठीक है। और आगे भी अलग अलग पार्ट में इस तरीके की वैकेंसीज दी गई है, यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ये हेड क्वार्टर स्वार्थन एयर कमांड के अंतर्गत दी गई है। ये हमें एड्रेस दिए गए हैं कि यहाँ पर एक वैकेंसीज निकली हुई है, किस किस की निकली है, कुकिंग, एचकेएस ये है। और आपको मैं जो ये पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ जाकर आप डाउनलोड कीजिए और फॉर्म भी साथ में आएगा। और ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन तरीके से आपको भरना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भर सकते हैं इस पोस्ट को। तो चलो देखते हैं कि आगे और काहे के निकली है। आप इस तरीके से पूरे फिलअप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, मैं आपको दे दूंगा ये पीडीएफ टेलीग्राम से और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है हेड क्वार्टर ट्रेनिंग कमांड, ये भी है। और इसमें भी एलडीसी, एमटीएस, एलडीसी इस तरीके से निकली, आप तरीके पूरी तरीके से रीड कर सकते हो किस किस की कितनी वैकेंसियाँ से। तो चलो आगे देखते हैं हम, अब सीधे बात करते हैं। ये इस तरीके का पूरा है फॉर्म, किस किस की कितनी क्या है। और बाकी यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर नोट इसने क्या दिया है, द नंबर ऑफ वैकेंसी मैनी वेरी, मतलब ऊपर नीचे वैकेंसी हो सकती है, इस तरीके से हमें बोल सकते बढ़ भी सकती है, इस तरीके से हमें थोड़ी आशंकाएँ बता रहा है। और बाकी नोट जो शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में क्या कहेंगे वो चीज़ें बता रखी है इसने, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम कि क्या चीज़ है आगे। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो भी हैंडीकेप्ड है उसकी कुछ पॉइंट है, ब्लाइंडनेस, डेफ और हार्ड हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट है, उनके लिए कुछ नियम से, और कुछ भी नहीं है। और रिजर्वेशन फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूडीएस, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, क्या है, द पर्सन सिलेक्टेड अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम आल्सो टू बी एडजस्ट इन द पोस्ट बेस्ट रोस्टर अमोंग, इस तरह की पूरी कैटेगराइज इसमें करा हुआ है। अब हम इसमें एज लिमिट देख लेते हैं, मुख्य बात जो हमारी है कि इसमें एज लिमिट कितनी क्या दी हुई है। यहाँ पर देख लेते हैं हम एज लिमिट कितनी है। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 25 ईयर की बात कर रहा है। यहाँ पर जो भी 18 से 25 एज के बीच में या इतनी है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन कितनी थी, ओबीसी के लिए 3 साल दिया हुआ है। अगर आप 25 साल हैं यहाँ पर और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल और जोड़ ले तो आप 28 तक के होंगे, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। एससी एसटी की बात करते हैं, अगर आप 25 साल हो गए हैं और 5 साल और जोड़ दो, 30 साल के भी हो गए हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है। और 10 ईयर किसके लिए बोल रहा है, हैंडीकेप्टे के लिए है ये, तो 10 ईयर जुड़ जाएगी उसके लिए। इसमें अलग अलग तरीके हैं, इसमें एससी एसटी ओबीसी 3 ईयर और ओबीसी इस तरीके से। और एक्समेन सर्विस के हिसाब से क्या बता रहा होगा, एक्समेन हु हैव रेंडेड नॉट टू लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूसली सर्विस इन आर्म फोर्स, मतलब जो उसने सर्विस दी हो वो, मतलब उसको टाइम हुआ कितना 6 मंथ कम नहीं होना चाहिए, वो 1 मंथ सर्विस के अंतर्गत आएगा। और वो इसके लिए
एलिजिबल होगा, और इसके लिए कोई जो एज है वो नहीं लिखी है कुछ लिमिट। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करता है SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड। अगर जो SC ST होता है, अगर वो जनरल की जो भी सीट है उसके लिए अगर वो अप्लाई करता है, तो क्या होता है कि जो भी एज रिलैक्सेशन के जो रूल है उस हिसाब से हमें जो कैटेगराइज के हिसाब से हमें उन्हें वो नहीं मिलेगा, हम जनरल में काउंट हो जाएंगे। बस इसकी बात है। और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 40 ईयर है, जनरल में 43 ईयर है OBC के लिए, और 45 ईयर है SC ST के लिए, है ना। और इसमें क्या बोला गया, जो नोट हमें क्या दिया था, एज रिलैक्सेशन फॉर द ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इज ए पर प्रिवेलेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत, जो भी सरकारी नियम होगा, जो गवर्नमेंट का नियम होगा, उसी के अंतर्गत ये जो भर्ती है और एज के हिसाब से जो नियम लगता है वही लगाया जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं एज क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन हम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या पे स्केल रहेगा, तो यहाँ पर स्टोर की है ये, तो लेवल 4 की है। और जो हमें वेतन मिलेगा वो 7वें वेतनमान के महीना से मिलेगा। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक ग्रेजुएट चाहिए हमें, ग्रेजुएशन किसी अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और एक्सपीरियंस चाहिए हैंडलिंग स्टोर और अकाउंटिंग, मतलब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर और अकाउंटिंग का, बस उसके संबंधित ये वैकेंसीज है। और लोअर डिवीज़न LDC की बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड लेवल की पोस्ट है। एज पर पे मैट्रिक्स जो है 7वें लेवल के अनुसार है, और इसमें 12th पास मांगा है। और जो टाइपिंग स्टेज मांगी है वो 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी है। इस तरीके से ये चीज़ें दी गई है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, स्टोर कीपर की बात करते हैं। इसमें भी लेवल 2 की है, और इसमें भी 12th क्लास मांगा है। और इसमें भी यहाँ पर हैंडलिंग स्टोर और अकाउंटिंग की एक्सपीरियंस होना चाहिए हमें, 12th पास की है ये स्टोर कीपर की। और कुक की बात करते हैं हम, यहाँ पर कुक की बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम जो पे स्केल मिलना चाहिए हमें वही है। यहाँ पे हमें 10th पास चाहिए, और 1 ईयर का हमें केटरिंग का जो भी है एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हमें। और आगे हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या पेंटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पेंटर की बात कर लेते हैं, वही है हमारा जो पे स्केल होना चाहिए। और 10th पास चाहिए इसमें। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास, और प्रिंटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्समेंट सर्विस इन अप्रोप्रिएट ट्रेड विच प्रिंटर, जो अगर एक्समेंट सर्विस है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और कारपेंटर की बात करते हैं, इसमें भी पे स्केल वही है, 10वीं पास चाहिए इसमें भी, और इसमें भी इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। और हाउस कीपिंग स्टाफ जो HKS वाली जो वैकेंसी थी लेवल 1 की, और उसमें भी पे स्केल वैसा ही है, 7वें महीने के अनुसार मिलेगा, और 10वीं पास चाहिए, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ और यूनिवर्सिटी, इस तरीके से हमें बता रहा है। अब 8वां पॉइंट देख लेते हैं, मेस स्टाफ की जो वैकेंसीज है मेस स्टाफ की। और इसमें क्या 10th पास चाहिए इसमें भी, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए वेटर एंड वाशर अप फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के हिसाब से। और मल्टीटास्किंग 9वां पॉइंट है हमारा, इसमें भी सेम है, इसमें भी 10th पास चाहिए हमें, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए वॉचमैन और लॉस्कर और गेस्टेंट और ऑपरेटर और ग्रेडर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। इस तरह के हमें यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, सीधी सी बात है। और अब आगे हमको क्या बोलता है यहाँ पर देख लेते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल एप्लीकेशन विल बी, जो हमें एज ए लिमिटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन जो भी है वो डॉक्यूमेंट लगेंगे जिस भी आप उसके लिए भर रहे हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है वो होना चाहिए। और आगे अब मेन की बात करते हैं, जो सिलेबस है इसका, मेन सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस फ्रॉम राइटिंग एग्जाम फ्रॉम LDC, जनरल LDC के लिए क्या है यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इस तरीके से बोला। और फॉर MTSC क्या है, MTH, HKS और मैथ स्टॉप की क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इस तरह के सिलेबस दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर थ्रेड और पोस्ट के लिए क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, द क्वेश्चन आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेजों में होगा, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। और जाके और कुछ भी नहीं है। और आगे देख लेते हैं हम, इसकी जो लास्ट डेट है वो, ये जो फॉर्म है वो 2 सितंबर से आया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्म 2 सितंबर से आया है। अब इससे 30 दिन आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, इसको काउंट कर लीजिए, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें भरना है, ठीक है। आप सभी समझ गए हो किस तरीके से हम भरना है। और आगे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और बाकी कुछ खास नहीं है। और जो उसका जो फॉर्मेट है फॉर्म का वो ये आपके सामने उपस्थित है, हम दिखा देते हैं। ये रहा फॉर्म, ये फ़ोटो वगैरह लगना है, इसे फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर पोर्ट मेंशन करना है। और जो एड्रेस है आपको तो पता ही है एड्रेस कहाँ पर थे, मैंने जो बता दिया था एड्रेस यहाँ पर है, ये सब ये एड्रेस ही है, ठीक है। कौन से, ये सभी एड्रेस ही है, ये जो भी है एड्रेस है, आपको ये फिल भरना है, इस पते पर आपको इस पर रिपोर्ट करना जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और ये पूरा फॉर्म फॉर्मेट है। और नीचे जो है ये ऑफिस वर्क के लिए है,
यहाँ पर आप एलिजिबल है या ये नहीं है या मतलब डिस्क्वालीफाई हो गई, इस तरीके की चीज़ें ये ऑफिस वर्क के लिए रहेगी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है PDF चाहिए वो आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसकी लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसे कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।